बात उस समय की है जब अकबर का दरबार चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। हर सुबह जब बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठते तो बीरबल मुनियों, विद्वानों, सेनापतियों, कलाकारों और हाजिर जवाब दरबारियों से घिरा होता। एक दिन दरबार में कुछ अलग ही माहौल था। बादशाह अकबर अपने कमरे से निकलकर सीधा दरबार में आए, लेकिन उनकी आंखें क्रोधित थीं और चेहरा तनाव से भरा हुआ था। सभी दरबारी चुप हो गए। बीरबल कहाँ है? अकबर ने गरजती आवाज में पूछा। हुजूर, अभी आया ही होगा, एक सेवक ने कांपते हुए कहा। भेजो उसे, अकबर बोले। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में हाजिर हुए, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए, लेकिन माहौल देखकर उन्हें समझ आ गया कि आज कोई खास बात है। अकबर बोले, बीरबल, मुझे बताया गया है कि मेरे दरबार के कुछ मुख्य दरबारी, जिन पर मैं सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ, वे मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरी नीतियों का मजाक बनाते हैं। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि वे कौन हैं। यह मेरे लिए धोखा है। बीरबल गंभीर हो गए। जहांपनाह, यह तो बहुत गंभीर बात है। क्या आप जानते हैं यह जानकारी कहां से आई? एक गुप्तचरी पत्र मिला है जिसमें लिखा है कि 5 दरबारी गुपचुप मिलते हैं और राजा की नकल करके हंसी उड़ाते हैं, पर उनके नाम नहीं लिखे। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका पता लगाऊं? बीरबल ने पूछा। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, कोई सीधा सवाल नहीं, कोई दंड नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे बिना दंड दिए, बिना पूछताछ किए इन 5 को सबके सामने पहचान कर दो। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें सोने का मुकुट मिलेगा, और असफल हुए तो इस बार केवल राज्य से निकाला ही नहीं जाएगा, बल्कि। बीरबल मुस्कुराए, समझ गया, हुजूर। बीरबल का काम है तीर चलाना बिना कमान पकड़े। बीरबल की योजना। बीरबल दरबार से उठे और सीधे अपने घर गए। रास्ते भर चुप रहे। रात भर सोए नहीं। सुबह उठे तो एक अजीब सी योजना बन चुकी थी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा करवाई, 3 दिन बाद सम्राट अकबर की नई योजना के तहत एक गुप्त सभा होगी जिसमें केवल वे दरबारी बुलाए जाएंगे जो वास्तव में बादशाह के वफादार हैं। इस सभा में प्रवेश की एक शर्त है, सभा में आने वाला हर व्यक्ति वहां गूंगा बनेगा, यानी कोई बोलेगा नहीं। वहां न कोई आवाज होगी, न किसी को बोलने की अनुमति। जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा। अकबर ने कहा, बीरबल, ये कैसी योजना है? बीरबल बोले, हुजूर, यह मेरे प्रयोग का हिस्सा है। सब्र रखिए। 3 दिन में मैं 5 गद्दारों को सामने लाकर रख दूंगा। गूंगे दरबार की अजीब सभा। 3 दिन बाद महल के पिछवाड़े स्थित एक विशेष कक्ष को सजाया गया। उसमें कालीन बिछाए गए, दीवारों पर पर्दे टांगे गए और बीचों बीच एक बड़ा सोने का पिंजरा रखा गया। उसमें था एक सुंदर रंग बिरंगा तोता। हर कोने पर पहरेदार थे। बीरबल ने आदेश दिया, सभा में सभी दरबारी आएं, लेकिन कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। एक एक कर दरबारी आने लगे, कोई गंभीर चेहरा लिए, कोई मुस्कुराते हुए, कोई असमंजस में। सभा शुरू हुई। सब चुप। 1 घंटे बीत गए। अचानक बीरबल उठे और बोले, अब मैं आप सबके सामने राज खोलता हूं। 5 गद्दार इसी सभा में बैठे हैं। पूरे दरबार में खुसर पुसर होने लगी, पर किसी ने मुंह नहीं खोला। बीरबल ने तोते की ओर इशारा किया। तोता अचानक बोला, ओ बादशाह, तेरा ताज भारी है, लेकिन अक्ल हल्की। और फिर उसने बादशाह की आवाज में नकल करके कहा, हमने ये किया, हमने वो किया। मगर बीरबल ही असली राजा है। सारे दरबारी हक्के बक्के। बीरबल बोले, यह तोता वही बातें बोल रहा है जो उसे सिखाई गईं। और वह 5 दरबारी वही हैं जिन्होंने इसे ये बातें सिखाईं।
अकबर चौंके, क्या मतलब? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, इस सभा से 2 दिन पहले मैंने जानबूझकर इस तोते को खुले में छोड़ा। उसे खास दरबारियों के पास रखा जो अक्सर गुप्त रूप से मिलते थे। यह तोता उन्हीं की बातों को सुनकर रटता गया। जो भी शब्द वह दोहरा रहा है वे किसी न किसी की जुबान से निकले थे। और आज इस सभा में जब इसने वह सब दोहराया तब मैंने देखा कि किन किन दरबारियों के चेहरे लाल हुए, कौन कौन एकदम सतर्क हो गया, किसका माथा पसीने से भीग गया। और आपने पहचान लिया? बीरबल बोले, हाँ हुजूर, मैंने 5 को पहचान लिया है। बीरबल ने एक एक करके 5 दरबारियों के नाम लिए। वे सभी स्तब्ध थे। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। अकबर ने उन 5 को खड़े होने का हुक्म दिया। उनके चेहरे शर्म से झुके हुए थे। तुम लोग मेरे ही खिलाफ मजाक उड़ाते हो और मैं तुम्हें सबसे भरोसेमंद समझता था। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब फैसला आपके हाथ में है। अकबर ने उन 5 को दरबार से निकाल दिया। ऐसे लोग दरबार के लायक नहीं। अंतिम मोड़। अकबर उठे और बीरबल के पास आए। तुमने ये कैसे कर दिखाया? बीरबल बोले, जहांपनाह, जो बात ज़बान से निकले वो हवा में उड़ जाती है, पर जो बात किसी गूंगे दरबार में एक तोते के मुंह से निकले वो सीधी सच्चाई बन जाती है। अकबर ने बीरबल के सिर पर सोने का मुकुट रखा और कहा, तुम ना होते तो ये राज कभी खुलता ही नहीं। तुम सच में इस ताज के सच्चे अधिकारी हो। सीख है, गद्दारी चाहे कितनी भी छुपाई जाए, एक चालाकी से भरी योजना और थोड़ी सी हाजिर जवाबी उसे उजागर कर सकती है। बीरबल न केवल चतुर थे बल्कि इंसानी स्वभाव को पहचानने में उस्ताद थे। शानदार बादशाह अकबर की गद्दी के सालों बीत चुके थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा खुशहाल थी और सबसे बड़ी बात, दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की सूझबूझ और हाजिर जवाबी से अकबर इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उन्हें सच्चाई का सूरज कह दिया था। पर जैसे जैसे बीरबल की ख्याति बढ़ी, कुछ दरबारियों की ईर्ष्या भी बढ़ी। उन दरबारियों को लगता था कि बीरबल को जरूरत से ज्यादा महत्व मिल रहा है। 3 दरबारी, भास्कर, कमलुद्दीन और राजमल, आपस में मिले और बीरबल की साख गिराने की योजना बनाई। चाल रची गई। भास्कर बोला, अगर हम बीरबल को एक ऐसी उलझन में डालें जिसमें वह हार मान ले तो बादशाह उसे दरबार से निकाल देंगे। राजमल ने कहा, हमें उसे झूठ में फंसाना होगा। कमलुद्दीन मुस्कराया, हम तीनों मिलकर 3 ऐसे झूठ कहेंगे जो देखने में सच लगें और बीरबल को उनमें से असली झूठ पकड़ना होगा। अगर वो गलत साबित हुआ तो सबकी नजरों से गिर जाएगा। तीनों बादशाह अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहांपनाह, बीरबल हमेशा कहता है कि वह सच्चाई को हर हाल में पहचान सकता है ना? अकबर बोले, हाँ, उसमें कोई शक नहीं। राजमल आगे आया, तो हम एक परीक्षा लेना चाहते हैं जिसमें हम 3 बातें कहेंगे, 2 बिल्कुल सच्ची और 1 झूठ। अगर बीरबल झूठ नहीं पहचान पाया तो हम मानेंगे कि वह भी गलती कर सकता है। अकबर को विचार पसंद आया। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीते दिन की अजीब बातें। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने कहा, बीरबल, ये 3 दरबारी तुम्हें चुनौती देना चाहते हैं। वे 3 बातें बोलेंगे, उनमें से 1 झूठ होगी, 2 सच। तुम्हें बताना है कि झूठ कौन बोल रहा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, सच्चाई और झूठ के बीच वही फर्क होता है जो रेशम और खद्दर में जो दिखता है वही हमेशा सही नहीं होता। तो स्वीकार है चुनौती? अकबर ने पूछा। बिल्कुल। पहला दरबारी, भास्कर। भास्कर आगे आया और बोला, जहांपनाह, मेरी बात सुनिए। मैंने पिछले महीने जंगल में एक शेर को बिना हथियार के भगा दिया।
दो, मेरे घर की दीवार पर भगवान विष्णु की मूर्ति अचानक चमकने लगी थी, जिसे गांव के सभी लोगों ने देखा। 3, मेरी पत्नी हर दिन मुझसे ज्यादा कमाती है, वो राजमहल के कपड़े कढ़ाई में उस्ताद है। तीनों बातें सुनकर बीरबल चुप रहे। दूसरा दरबारी कमलुद्दीन। कमलुद्दीन बोला, हुजूर, मेरी 3 बातें। 1, मेरे पालतू तोते ने अल्लाहू अकबर बोलना सीख लिया है। 2, मैंने बिना पढ़े कभी किताबें नहीं खरीदी। 3, मैं हफ्ते में 1 दिन बिना कुछ खाए उपवास करता हूँ, लेकिन पानी भी नहीं पीता। तीसरा दरबारी राजमल। राजमल ने कहा, 1, मेरी गाय गाना गाती है, सुबह सुबह राग भैरव में। 2, मेरे बेटे ने 5 साल की उम्र में कुरान और गीता दोनों याद कर ली थी। 3, मैं हर रविवार यमुना में नंगे पांव चलकर मंदिर जाता हूँ, जल पर चलते हुए। पूरा दरबार सन्न। सब सोच में पड़ गए। ये बातें झूठ जैसी तो लगती हैं, पर कुछ तो ऐसे बोले गए जैसे पूरी श्रद्धा से कहे गए हों। अकबर बोले, बीरबल, अब बताओ, इनमें से सबसे बड़ा झूठ किसका है? बीरबल का चमत्कारी जवाब। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, तीनों झूठ बोले गए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं केवल सबसे बड़ा झूठ पकड़ूं, है ना? हाँ। बीरबल ने भास्कर की ओर देखा। इसने कहा कि बिना हथियार के शेर को भगा दिया। यह असंभव नहीं है। अगर कोई शेर भूखा न हो, डर जाए, तो भाग सकता है। भगवान की मूर्ति चमकना लोगों की कल्पना हो सकती है। तीसरी बात, पत्नी की कमाई की, एकदम संभव। कमलुद्दीन की बातें, तोता बोलता है, किताबें बिना पढ़े नहीं खरीदता, यह स्वभाव की बात है। और उपवास करना बहुत लोग करते हैं। पर राजमल ने जो कहा कि उसकी गाय गाना गाती है, बेटा 5 साल में गीता और कुरान याद कर लेता है, और वह यमुना में जल पर चलता है, ये भौतिक विज्ञान और प्रकृति के विरुद्ध है। इसलिए सबसे बड़ा झूठ है जल पर चलने की बात। लेकिन कहानी यहीं नहीं खत्म होती। अकबर ने राजमल से पूछा, क्या बीरबल सही कह रहे हैं? राजमल बोला, मैंने तो मजाक में कह दिया था, पर इसका क्या प्रमाण है कि ये झूठ है? बीरबल बोले, अगर ये बात सच है, तो मैं राजमल को चुनौती देता हूँ कि वह आज ही यमुना के पास चले और चलकर दिखाए। राजमल की हालत खराब। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, जो झूठ बोलते हैं, वे देर तक सच का सामना नहीं कर सकते। उन्हें सार्वजनिक रूप से सच के सामने लाना जरूरी है। अकबर का फैसला। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने न केवल झूठ पहचाना, बल्कि झूठ की जड़ तक पहुंच गए। ऐसे दरबारी जो झूठ को चतुराई समझते हैं, वे दरबार के लायक नहीं। तीनों दरबारी शर्मिंदा हुए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, झूठ बोलना आसान है, लेकिन एक बार अगर कोई चालाक झूठ पकड़े, तो सच्चाई का उजाला सबसे तेज चमकता है। अकबर ने बीरबल को एक सोने की तलवार भेंट की और कहा, तुम सच्चाई के असली योद्धा हो। सीख। झूठ चाहे जितना भी घुमा फिरा कर बोला जाए, अगर सामने बीरबल हो तो सच सामने आ ही जाता है। और अगर 3 मिलकर एक को गिराने की कोशिश करें, पर वो एक अगर बीरबल जैसा हो, तो तीनों खुद गिर जाते हैं। आगरा के शाही दरबार में उस दिन सुबह से ही हलचल थी। बादशाह अकबर गुस्से में थे। पूरे महल का माहौल गंभीर था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बादशाह से आंख मिलाकर बात कर सके। बीरबल जब दरबार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी दरबारी एकदम चुपचाप बैठे हैं, और अकबर के चेहरे पर असहनीय क्रोध साफ झलक रहा है। बीरबल ने धीरे से झुककर पूछा, हुजूर, सब खैरियत? अकबर बोले, खैरियत तो तब होगी जब हम उस चोर को पकड़ लेंगे जिसने हमारे सबसे महत्वपूर्ण राजदस्तावेज चुरा लिए हैं। बीरबल चौंक गए, राजदस्तावेज? हाँ, अकबर बोले,
कल रात हमारी तिजोरी से वह संदूक चुराया गया जिसमें पड़ोसी राज्यों से जुड़ी गुप्त सैन्य जानकारी थी। किसी भी विदेशी जासूस के हाथ वह कागज लग गए तो हमारी पूरी सामरिक स्थिति खतरे में आ सकती है। बीरबल ने कहा, क्या कोई सुराग है? तिजोरी के बाहर पहरेदार सोते पाए गए। ताले नहीं टूटे, यानी चोर को चाबी थी। मतलब चोर महल के अंदर का ही कोई व्यक्ति है। पूरा दरबार सन्न हो गया। अकबर बोले, अगर 7 दिन में चोर नहीं पकड़ा गया तो मैं महल के सारे दरबारी बदल दूंगा, पहरेदारों को सजा दूंगा। और बीरबल, अगर तुम भी असफल रहे तो तुम्हारा पद चला जाएगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, 7 दिन बहुत हैं एक सच को उजागर करने के लिए। पहला दिन सन्नाटा और साजिश। बीरबल ने सबसे पहले वह कक्ष देखा जहां संदूक रखा था। वहां कोई दरवाजा टूटा नहीं था। खिड़कियां मजबूत थीं। मतलब कोई ऐसा जिसने चाबी चुराई हो या जिसकी पहुंच अंदर तक हो। बीरबल ने सब पहरेदारों से बात की। सभी ने एक ही बात कही, हमें तो कोई होश ही नहीं रहा, जैसे नींद में बेहोश हो गए। बीरबल को शक हुआ, क्या इन्हें कोई नशा दे दिया गया? राजमहल के बावर्ची खाने की जांच शुरू हुई, लेकिन वहां सब सामान्य था। दूसरा दिन इत्र वाले की गवाही। बीरबल ने महल में रोज आने जाने वालों की सूची निकाली। उसमें एक नाम खास था, इत्रवाला गुलाबचंद, जो हर मंगलवार रानियों को इत्र बेचने आता था। बीरबल ने गुलाबचंद से पूछा, तुम मंगलवार को महल आए थे? जी जनाब, गुलाबचंद बोला, मैंने रानी साहिबा को खास इत्र दिया था। क्या खास? एक ऐसा इत्र जो सूंघते ही व्यक्ति एकदम शिथिल हो जाता है, सजगता खो देता है। लेकिन वह केवल बुखार या सिरदर्द में आराम के लिए इस्तेमाल होता है। बीरबल को शक हुआ, क्या कोई ने उस इत्र का गलत इस्तेमाल किया? तीसरा दिन संदूक का रहस्य। बीरबल ने सोचा, चोर ने केवल दस्तावेज चुराए, कोई गहना नहीं। मतलब मकसद चोरी नहीं बल्कि जानकारी चुराना था। उन्होंने वह संदूक देखा, वह बेहद भारी था। उसे उठाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। बीरबल को अब यकीन हो गया कि यह काम अकेले व्यक्ति का नहीं है। चौथा दिन अदृश्य हाथ का खेल। बीरबल ने एक अजीब सा प्रयोग किया। उन्होंने अगली रात महल के बाहर दीवारों पर 7 कटोरे रखवाए, हर कटोरे में अलग अलग रंग का गुलाल, और पहरेदारों को सख्त हिदायत दी कि रात कोई भी बाहर न निकले। अगली सुबह देखा गया, 3 कटोरों के गुलाल में किसी के हाथ के निशान थे, लेकिन पैरों के निशान नहीं थे। बीरबल ने गुलाल को तौलवाया, सबसे कम गुलाल नीले कटोरे में था। अब बीरबल ने वह जूता तलाशा जिसमें नीला गुलाल चिपका हो। उन्होंने रसोई, अस्तबल, हथियारगृह और सबसे आखिर में संगीत महल की तलाशी ली, और वहीं मिला एक जूते के कोने में नीला गुलाल। यह जूता था राजगायक बंदी नायक का। 5वां दिन बीरबल का नाटक। बीरबल ने संगीत महल में सबको बुलाया। उन्होंने घोषणा की, चोर आज रात हमारे बनाए जाल में फंसेगा। हमने एक नकली संदूक में सोने की ईंटें रखी हैं और इसे उसी तिजोरी में रखा जाएगा। यह बात जानबूझकर जोर से कही गई ताकि महल के हर कोने तक पहुंच जाए। उस रात तिजोरी की निगरानी गुप्त रखी गई। रात के दूसरे पहर तिजोरी के पास से एक परछाई निकली और सीधे संगीत महल की तरफ गई। बीरबल और सिपाही पीछा करते रहे और आखिरकार बंदी नायक को संदूक उठाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। छठा दिन चौंकाने वाली सच्चाई। पूछताछ में बंदी नायक ने कबूल किया, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ था राजवैद्य। उसी ने पहरेदारों को इत्र में नशा मिलाकर दिया ताकि सब सो जाएं। बीरबल बोले, और दस्तावेज किसे दिए?
मुझे एक नकाबपोश आदमी ने पैसे दिए थे। मैंने उसे दस्तावेज रसोई के पास कुएं में डाले एक बर्तन में रख कर दिए। बीरबल ने बर्तन निकलवाया, दस्तावेज सुरक्षित थे। 7वां दिन दरबार का फैसला। अकबर दरबार में बैठे थे। बीरबल ने सारी बात सुनाई। राजवैद्य को गिरफ्तार किया गया और बंदी नायक को जेल भेजा गया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने बिना एक भी गवाह के, बिना चिल्लाए चिल्लाए अपनी चतुराई से पूरा जाल बुना और चोर को पकड़ा। ये कारनामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, चोर चाहे कितना भी चालाक हो, उसकी छाया कभी अदृश्य नहीं होती। अकबर ने बीरबल को राजरक्षक की उपाधि दी और एक मोहर जड़ित तलवार भेंट की। सीख है, जो सच में बुद्धिमान होता है उसे न तलवार की जरूरत होती है न चीखने की, उसकी चालाकी ही उसके लिए सबसे बड़ा हथियार होती है। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि सच को तलाशने के लिए केवल आंखें नहीं, दिमाग और धैर्य चाहिए। यह उन दिनों की बात है जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धि का डंका पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों तक बस चुका था। यही कारण था कि कई विदेशी राजा अकबर से ईर्ष्या करने लगे थे, खासकर राजा अलेक्जेंड्रोस तृतीय, जो रोम के दक्षिण में एक छोटे राज्य का शासक था। उसके गुप्तचरों ने उसे बताया कि मुगल दरबार में एक बीरबल नामक मंत्री है जिसकी बुद्धिमत्ता इतनी तीव्र है कि वह बिना तलवार उठाए युद्ध जीत लेता है। अलेक्जेंड्रोस को यह बात खटक गई। उसने सोचा, अगर ऐसा आदमी हमारे खिलाफ हो गया तो हमारे व्यापार, योजनाएं और सैनिक चालें सब भेद देगा। इसलिए उसने भेजा अपना सबसे तेज, सबसे चालाक और सबसे रहस्यमय जासूस ब्लैक चील। ब्लैक चील की पहचान। ब्लैक चील का असली नाम कोई नहीं जानता था। वह वेश बदलने में उस्ताद था। उसकी चालें सांप जैसी लचकदार और मुंह जहरीला था। वह किसी भी दरबार में घुसकर वहां की हर बात उड़ा ले जाता था, बिना किसी को भनक लगे। इस बार उसका मिशन था, 1. बीरबल की कमजोरी खोजो। 2. अकबर और उनके गुप्त दस्तावेजों की जानकारी चुराओ। 3. और देश में भ्रम फैलाओ। वह आगरा पहुंचा, साधु का रूप धरकर। पहली चाल, बीरबल की परीक्षा। ब्लैक चील ने सबसे पहले शहर में अफवाह फैलाना शुरू किया, क्या तुमने सुना? बीरबल अब बूढ़ा हो चला है, उसकी चालाकी अब पहले जैसी नहीं रही। लोग धीरे धीरे बात करने लगे, हाँ, अब तो बीरबल उतना हाजिर जवाब नहीं लगता। बीरबल तक भी बात पहुंची, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक दिन ब्लैक चील दरबार पहुंचा, एक साधु बनकर, लंबी दाढ़ी, कमंडल और माथे पर चंदन। उसने कहा, महाराज, मैं परदेश से आया हूँ, आपके दरबार में एक सवाल रखने, अगर इसका उत्तर बीरबल नहीं दे सके तो मैं उन्हें बुद्धिमान मानूंगा ही नहीं। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की ओर देखा, क्या कहते हो बीरबल? बीरबल बोले, सवाल पूछिए। ब्लैक चील ने कहा, अगर एक आदमी रोज अपने घर की एक दीवार तोड़ता है और अगले दिन फिर बनाता है, लगातार 30 दिन तक ऐसा करता है, तो बताइए वो आदमी क्या सोच रहा है? दरबारियों ने माथा पकड़ लिया। अजीब सवाल था। बीरबल मुस्कुराए, वो सोच रहा है कि कोई चील उसके घर में छेद से झांककर देख रही है, इसलिए वो दीवार तोड़ता है और फिर पछताता है, इसलिए बनाता है। पर वो दीवार नहीं, अपने डर और भ्रम को तोड़ रहा है। ब्लैक चील चौंक गया। यह उत्तर सिर्फ चालाकी नहीं, मनोविज्ञान भी था। दूसरी चाल, दस्तावेज चुराने की कोशिश। अगले सप्ताह महल में एक विदेशी व्यापारी आया, नाम बताया, मार्को डी। वह बेहद सभ्य, शिक्षित और बातूनी था। वह महाराज को विदेशी नक्शे, दुर्लभ वस्तुएं और शाही पत्थर भेंट में देने लगा। अकबर ने उसे विशेष अनुमति दी
और कुछ ही दिनों में वह महल के खास हिस्सों तक पहुंचने लगा। बीरबल ने देखा कि व्यापारी हर रात एक अलग खेमे में सोता है और सुबह उसके कपड़े की सिलाई बदली होती है। उन्हें शक हुआ। उन्होंने एक खुफिया सिपाही को उस पर निगरानी के लिए लगा दिया। तीसरी रात सिपाही ने बताया, वह रात को अपने कपड़ों में से कोई धातु निकालता है और उसे जमीन में गाड़ देता है, फिर सुबह उसे बदलकर ले जाता है। बीरबल समझ गए, यह व्यापारी नहीं, यही ब्लैक चील है। बीरबल का जाल, बुद्धि की जंजीर। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, हम राजमंथन सभा करेंगे जिसमें सारे गुप्त दस्तावेज एक बार में सब दरबारियों के सामने दिखाए जाएंगे ताकि हर विभाग के लोग एकमत हो सकें। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए, नकली नक्शे, भ्रमित करने वाली सैन्य योजनाएं, उल्टी सीधी भाषा में पत्र। ब्लैक चील को जैसे ही यह भनक लगी, उसने रात को एक गुप्त सुरंग के रास्ते उस कक्ष में प्रवेश किया और सारे दस्तावेज चुरा लिए। बीरबल ने जानबूझकर पहरेदार हटवा दिए थे। अंतिम रात, गिरफ्तारी और पर्दाफाश। ब्लैक चील अगली सुबह भागने की तैयारी में था, लेकिन तभी बीरबल वहां एकदम सामान्य वेश में पहुंचे। उन्होंने कहा, मॉर्को डील साहब, जाते जाते असली नक्शे भी तो लेते जाइए। ब्लैक चील चौंका, क्या मतलब? मतलब यह कि जो आप ले जा रहे हैं वे सारे नकली दस्तावेज हैं जिनसे आपका देश अगर हमला करेगा तो सीधे दलदल में फंस जाएगा। और हाँ, आपकी धातु की जासूसी कलम भी हमने निकाल ली है। तभी सिपाही आए और उसे पकड़ लिया गया। अकबर का इनाम। अकबर ने जोरदार ठहाका लगाया, तुमने तो इस विदेशी जासूस को बुद्धि के जाल में ही फंसा लिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, विदेशी चालें तलवार से नहीं, बुद्धि की जंजीर से बांधनी चाहिए। अकबर ने उन्हें विदेशविजी मंत्री की उपाधि दी और हाथी पर बैठाकर पूरे आगरा में जुलूस निकाला। सीख, जहां तलवार की धार खत्म होती है, वहीं बीरबल की बुद्धि की धार शुरू होती है। विदेशी जासूस चाहे जितना भी चालाक हो, अगर सामने बीरबल है तो साजिशें खुद को ही काटने लगती हैं। अकबर के शासनकाल में एक पुराना, विशाल और भव्य महल था जो एक समय राजाओं का विश्राम स्थल हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वह वीरान पड़ा था। कहते थे वहां भूत प्रेतों का वास है। महल में रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते थे और जिसने भी वहां रुकने की कोशिश की, सुबह तक या तो पागल हो गया या फिर गायब। राजा अकबर इस बात से चिंतित थे क्योंकि वह महल एक रणनीतिक स्थान पर था जहां से दुश्मन की निगरानी आसान थी। लेकिन डर के कारण वहां कोई जाने को तैयार न था। एक दिन की बात है। दरबार में एक सैनिक डरते डरते आया। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने उस महल के पास एक अजनबी को घूमते देखा, पर जैसे ही मैं पास गया वह गायब हो गया। और तभी एक तेज हंसी गूंजी। भूत की। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारियों ने कहा, जहांपनाह, यह जगह अभिशप्त है, हमें उसे छोड़ देना चाहिए। मगर बीरबल मुस्कुराया, जहां भूत हो या भ्रम, वहां मेरी बुद्धि दोनों का इलाज है। अकबर ने कहा, तो बीरबल, क्या तुम तैयार हो उस भूतिया महल में एक रात बिताने के लिए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं एक नहीं 3 रातें बिताऊंगा, और अगर वहां कोई भूत निकला तो उसे दरबार में हाजिर करके छोड़ूंगा। पहली रात अजीब हरकतें शुरू। बीरबल ने सिर्फ 2 चीजें साथ लीं, एक दीपक और एक रस्सी। रात को वह अकेले महल में पहुंचे। बाहर से वो टूटा फूटा, खौफनाक और वीरान था। दरवाजा अपने आप चर्र करता खुला। बीरबल अंदर गए, एक विशाल कक्ष में जहां जाले, धूल और अजीब सी गंध थी।
जैसे ही घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया, महल की दीवारें कांपने लगीं, हवा तेज हो गई, दीपक बुझ गया और अचानक हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, बीरबल लौट जाओ, ये जगह तेरे लिए नहीं। बीरबल चौंके नहीं। उन्होंने रस्सी से अपने पैर एक खंभे से बांध लिए और जोर से बोले, अगर तू भूत है तो सामने आ, नहीं तो मुझे नींद लेने दे। मगर वह रात यूं ही आवाजों, खटरपटर और परछाइयों में बीती और सुबह बीरबल महल से मुस्कुराते हुए निकले। दूसरी रात परछाइयों का खेल। इस बार बीरबल ने साथ लाए एक मुर्गा, एक शीशा और कुछ आटे के दाने। रात को फिर अजीब घटनाएं शुरू हुईं। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, दरी हिलने लगी और एक परछाई दीवार पर उभर आई। पर बीरबल ने शीशा सामने रखा और देखा कि परछाई दीवार पर नहीं, सामने एक छेद से आती रोशनी की है। उन्होंने आटे से रास्ता छाना और सुबह देखा किसी के पैर के निशान थे, इंसानी। अब बीरबल को यकीन हो गया, यह कोई भूत नहीं, इंसानी चाल है। तीसरी रात जाल में फंसा भूत। बीरबल ने अब एक योजना बनाई। तीसरी रात वे अकेले नहीं गए, बल्कि 5 सैनिकों को छुपाकर साथ ले गए। इस बार जैसे ही आधी रात हुई, एक लंबा सफेद लिबास पहने भूत सामने आया, हवा में उड़ता, अजीब सी आवाजें करता हुआ। बीरबल ने जोर से कहा, अबे ओ भूत, जरा ये रस्सी पकड़। सैनिकों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। जब नकाब उतारा गया तो सब दंग रह गए। वो भूत नहीं, बल्कि रियासत का एक पुराना मंत्री भद्रसेन था, जिसे राजा ने एक बार भ्रष्टाचार में पकड़ा था। भेद खुला, क्यों बना महल भूतिया। भद्रसेन ने कबूल किया, मैंने वहां डर का माहौल फैलाया ताकि लोग वहां न जाएं। दरअसल महल के नीचे एक सुरंग थी, जिससे मैं दुश्मन देशों को गुप्त जानकारी देता था और सोने की तस्करी करता था। बीरबल ने पूछा, और वो आवाजें? मैंने महल में बांसुरी जैसे छेदों से हवा को मोड़कर आवाजें बनाई थीं। कुछ जगह पत्थर लुढ़कते थे, जिससे खटपट होती थी। अकबर ने यह सुनकर गुस्से में उसे जेल भिजवा दिया। अंतिम दृश्य अकबर की तारीफ। अगले दिन दरबार में अकबर बोले, जहां लोग भूतों से डर गए, वहां बीरबल ने अपनी बुद्धि से सच्चाई उजागर की। बीरबल बोले, जहां अंधविश्वास का अंधेरा होता है, वहां ज्ञान की रोशनी ही असली दीपक है। अकबर ने बीरबल को महाध्यान सिंह की उपाधि दी और महल में फिर से सैनिकों की तैनाती कर दी। सीख: भूत से नहीं, भय से लड़ो। चालों से नहीं, चालाकी से जीतो। बीरबल जैसा हो तो अंधेरे भी डरते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी ज्योतिषी आया। लंबा, दुबला, सफेद चोला, गले में रुद्राक्ष, हाथों में शास्त्र और बोलचाल में ऐसी विद्वता कि बड़े बड़े पंडित भी प्रभावित हो जाएं। उसने दरबार में आते ही घोषणा की, महाराज, आपके राज्य पर संकट है। अगले 3 महीने में एक बड़ा कांड होगा, और यदि आप मेरी सलाह नहीं मानेंगे तो आपका सिंहासन भी खतरे में पड़ सकता है। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल चुपचाप उसकी ओर देखने लगे। ज्योतिषी की चालें शुरू। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैं एक महान सिद्ध पुरुष हूं। मैं देख रहा हूं कि दरबार के कुछ मंत्री आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अकबर थोड़ा हिल गए। उन्होंने पूछा, कौन मंत्री? ज्योतिषी बोला, नाम तो मैं नहीं बता सकता, परंतु जिस दिन मैं कहूं उस दिन सब बाहर कर दीजिए, तभी राजसिंहासन बचेगा। बीरबल समझ गए कि मामला गड़बड़ है। ये कोई ज्योतिषी नहीं, कोई चालबाज धोखेबाज है, जिसका मकसद दरबार में फूट डालना है। बीरबल की पहली चाल, उल्टा भविष्य। बीरबल ने उस ज्योतिषी से कहा, महाराज, ये बहुत पहुंचे हुए पंडित हैं। क्या ये मेरा भविष्य भी बता सकते हैं? ज्योतिषी मुस्कुराया, बीरबल,
तुम्हारा भविष्य बहुत बुरा है। 3 दिन में तुम्हें कोई मार डालेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, तो फिर आपकी बात सही होनी चाहिए। आप मुझे 3 दिन बाद देखिएगा, जिंदा या नहीं। दूसरी चाल, बीरबल की मौत। तीसरे दिन पूरे शहर में खबर फैली, बीरबल को जहर दे दिया गया। वो नहीं रहे। अकबर दुखी हो गए और वो ज्योतिषी दरबार में आया, आंखें बंद कर बोला, मैंने जो कहा था वही हुआ। बीरबल नहीं रहे। अब दरबार को मेरी जरूरत है। उसी पल दरबार के द्वार खुले, बीरबल पूरी शान में अंदर आए। ज्योतिषी का चेहरा सफेद पड़ गया। बीरबल बोले, महाशय, आपने मेरा अंत घोषित किया था। तो या तो आप झूठे हैं या चमत्कारी। ज्योतिषी घबरा गया। यह सब? ये मैं मतलब? सच सामने आया। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। उन्होंने ज्योतिषी की पगड़ी से एक छोटा पत्र निकाला। उसमें लिखा था, दरबार में फूट डालो, मंत्री हटवाओ और बदले में 100 अशर्फिया पाओ। हस्ताक्षर, सेनापति जमाल खान। अकबर दंग रह गए। जमाल खान दरबार का एक असंतुष्ट सेनापति था, जो दरबार के कई प्रमुख पद खाली करवाना चाहता था। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये ज्योतिषी नहीं, जासूस है, और इसका ग्रह नहीं, इसके इरादे ही दोषपूर्ण हैं। अंतिम न्याय। अकबर ने आदेश दिया, ज्योतिषी को जेल भेजा जाए और जमाल खान पर राज्यद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। और बीरबल से कहा, तुम्हारा भविष्य चाहे जो हो, हमारा भविष्य तुम्हारे बिना अधूरा है। सीख है, जो दूसरों का भाग्य बताने निकले, अगर वो खुद चालाक हो तो बीरबल जैसे लोग उसका भाग्य ही पलट देते हैं। एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपना, मैंने एक अनोखा तोता पाल रखा है जो इंसानों की तरह बात करता है। वो न केवल बोलता है बल्कि सवालों के जवाब भी देता है, गाने भी गाता है और पहेलियां भी बूझता है। मैं उसे आपकी सेवा में भेंट करना चाहता हूं। अकबर को जानवरों से लगाव था और कुछ नया देखने सुनने का शौक भी। उन्होंने तुरंत तोते को देखने का हुक्म दिया। जैसे ही तोते को दरबार में लाया गया, उसने चोंच खोली और बोला, सलाम बादशाह, सलाम। जिंदगी लंबी हो आपकी, हुकूमत हो कायम। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर दंग रह गए, क्या तोता है? इसे हर रोज मेरे साथ रखा जाए। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, यह तोता बहुत खास है, लेकिन इसकी एक शर्त है। अगर कोई इसे गलत समय पर छेड़े या बात करने पर मजबूर करे तो यह हमेशा के लिए चुप हो जाता है। अकबर ने उसे बहुत सी अशर्फिया देकर तोता ले लिया। अगले दिन से तोता अकबर के कमरे में रहने लगा। सुबह सुबह बादशाह से गाना सुनाता, दोपहर में कविताएं सुनाता और रात को पहेलियां बूझता। लेकिन कुछ ही दिनों में तोता अचानक चुप हो गया। अकबर ने कहा, तोते से बोलो कि बात करे। सेवक आए, बोले, गाया। लेकिन तोता मौन। बीरबल को बुलाया गया। बादशाह बोले, बीरबल, इस तोते ने बोलना क्यों बंद कर दिया है? तुम्हारी जिम्मेदारी है इसे फिर से बोलवाने की। अगर नहीं बोलता तो तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, तोते से पूछना होगा कि वह क्यों चुप है, लेकिन उसके लिए मुझे एक दिन चाहिए। अगली सुबह बीरबल एक अजीब चीज लेकर दरबार में आए, एक छोटा तोता जैसा लकड़ी का पिंजरा, जिसमें एक नींबू, एक मिर्ची और एक बड़ा सा आईना रखा था। अकबर ने पूछा, ये क्या तमाशा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह एक जादुई यंत्र है जिससे हम असली सच्चाई जान पाएंगे। मैं इसे इस तोते के सामने रखूंगा और आईना उसके दिल का राज खोल देगा। बीरबल ने पिंजरा तोते के सामने रखा।
तोते ने देखा उसमें एक नकली तोता जैसा चित्र दिख रहा था आईने में। वह भड़क उठा और बोला, हटाओ इसे, यह मेरी नकल कर रहा है। मैं ही असली तोता हूँ, वही जो गाता है, पहेली बूझता है। ये मिर्ची नींबू वाले नकली मेरे बराबर नहीं। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर भी ठहाका मारकर बोले, वाह बीरबल, क्या चाल चली तुमने। इस चाल से तोता भी बोल पड़ा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यह तोता सिर्फ ध्यान चाहता था। जैसे इंसान जलता है किसी की नकल देखकर, वैसे ही यह तोता भी जल गया। अकबर ने बीरबल को इनाम में 100 अशर्फियाँ दीं और एक नया रेशमी पगड़ी पहनाई। सीख, बीरबल जानते थे कि हर समस्या का हल सूझबूझ और हाजिर जवाबी से निकाला जा सकता है, चाहे वह इंसान हो या तोता। अकबर के शासनकाल में एक दिन खबर आई, जहांपनाह, राजधानी के आसपास कोई अजनबी घूम रहा है, जो भेष बदलकर लोगों से अजीब सवाल पूछ रहा है। अकबर चौंके। उन्हें शक हुआ, शायद कोई विदेशी जासूस उनके राज्य की गुप्त जानकारियां इकट्ठा कर रहा है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। अकबर, बीरबल, ये बहुत नाजुक मामला है। अगर कोई दुश्मन हमारी योजनाओं का पता लगा रहा है, तो इससे हमारा पूरा राज्य संकट में पड़ सकता है। बीरबल, जहांपनाह, चाहे दुश्मन कितना भी चालाक क्यों न हो, उसे बीरबल की नजर से नहीं बचा सकते। पहला सुराग, अजनबी की बातों में गड़बड़ी। बीरबल ने उन लोगों से मिलना शुरू किया जिनसे वो अजनबी मिला था। एक दर्जी ने बताया, वो बोला कि मुगल दरबार के सैनिकों की वर्दी कैसी दिखती है। एक बर्तन वाले ने कहा, वो पूछ रहा था, राजधानी के सबसे कमजोर दरवाजे कौन से हैं। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। बीरबल, वो हमारी रक्षा व्यवस्था की जानकारी ले रहा है। ये सीधा मामला जासूसी का है। बीरबल की योजना, नकली रहस्य और असली जाल। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि दरबार के गलियारों में झूठी अफवाहें फैलाएं। एक गुप्त खजाना पुराने कुएं में छिपा है। राजा की एक गुप्त सुरंग दक्षिण द्वार से जुड़ी है। एक गुप्त सिपाही हर रात काली वर्दी में पहरा देता है। फिर उन्होंने हर जगह गुप्त निगरानी लगाई, जो देखे कि कौन इन अफवाहों में रुचि ले रहा है। पकड़ा गया भेषधारी जासूस। तीसरे ही दिन एक आदमी फकीर का भेष बनाकर पुराने कुएं के पास मिट्टी खोदता पकड़ा गया। सैनिक उसे लेकर दरबार आए। उसने कबूल किया, मैं रूमी साम्राज्य से आया हूं। मेरे बादशाह ने मुझे भेजा था कि पता लगाऊं अकबर कितना मजबूत है और कहां से हमला किया जाए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जब बादशाह खुद बीरबल को नहीं समझ पाए, तो तुम क्या ही समझ पाते। बीरबल का सुझाव, लड़ाई से पहले बुद्धिमत्ता। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस जासूस को क्या सजा दी जाए। बीरबल बोले, जहांपनाह, लड़ाई से ज्यादा जरूरी है संदेश। इसे वापस भेजिए, लेकिन इस बार इसके हाथ में एक पत्र हो। जो जासूस भेजोगे वो पकड़ा जाएगा। जो चाल चलोगे हम उसे समझ जाएंगे। अगर दोस्ती करनी है तो खुले दिल से करो, छुपे हुए चेहरे से नहीं। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम्हारी चाल से दुश्मन हारे नहीं, शर्मिंदा होकर लौटे हैं। अंतिम दृश्य, दरबार में जीत का जश्न। अकबर ने बीरबल को राज्य चतुर्मणि की उपाधि दी और कहा, सिर्फ तलवार से नहीं, बुद्धि से जीते हुए राज्य सबसे लंबे समय तक टिकते हैं। सीख है, जहां जासूस चालाकी से आए, वहां बीरबल हो तो जाल में फंस जाए। और जो अपने राज्य के लिए निष्ठावान हो, उसे कोई विदेशी कभी हरा नहीं सकता। अकबर बादशाह का शासनकाल पूरे हिंदुस्तान में अपनी न्यायप्रियता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन जितना महान उनका राज्य था, उतने ही चालाक उनके दुश्मन भी। एक दिन दरबार में एक चौंकाने वाली खबर आई।
जहां पनाह, हमारे गुप्त दस्तावेज चोरी हो गए हैं और न किसी ने कुछ देखा न कुछ सुना। पूरा दरबार सन्न रह गया। ये दस्तावेज वो थे जिनमें सेना की तैनाती, राज्य की खुफिया सूचनाएं और राजकोष का लेखा जोखा था। अगर ये किसी दुश्मन के हाथ लग जाए तो पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ सकता था। अकबर ने बीरबल को बुलाया। अकबर, बीरबल, अब तक कई चोर पकड़े, कई जासूसों को बेनकाब किया, लेकिन अब बात अदृश्य चोर की है। कोई उसे देख नहीं सका। बीरबल मुस्कराकर, जहांपनाह, जिसे दुनिया अदृश्य कहती है, उसे बीरबल अदृश्य नहीं मानता। वो या तो चाल है या भ्रम, दोनों ही मेरी पकड़ से बाहर नहीं। पहला भाग, गुप्त कमरे का रहस्य। बीरबल ने सबसे पहले वह कमरा देखा जहां से दस्तावेज चोरी हुए थे। वह कमरा 3 ताले से बंद था और उसमें केवल 4 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति थी। 1 सेनापति रणधीर सिंह, 2 महामंत्री जहीरुद्दीन, 3 खजांची लाला मेघराज, 4 और स्वयं अकबर। चौकीदारों से पूछताछ की गई। उन्होंने कहा, कोई भीतर गया ही नहीं, ताले वैसे ही हैं, दस्तावेज गायब हैं। बीरबल ने कमरे को बहुत बारीकी से देखा और पाया कि दीवार के कोने में एक बहुत पतला छेद है, इतना छोटा कि एक धागा भी मुश्किल से निकले। बीरबल की आंखें चमक उठीं। दूसरा भाग, एक कबूतर, एक धागा और परछाई। बीरबल ने अगली रात एक प्रयोग किया। उन्होंने एक छोटे पर्दे के पीछे एक दस्तावेज रखा, उसके एक कोने में इत्र में डूबा रेशमी धागा बांधा और उसकी दूसरी छोर एक कबूतर के पैर में। रात ढलते ही कबूतर अचानक उड़ पड़ा और कमरे के कोने से होकर बाहर चला गया। बीरबल ने पीछा किया। कबूतर सीधे लाल महल के पिछवाड़े स्थित पुराने कुएं की ओर गया। वहां एक आदमी दस्तावेज निकाल रहा था, अंधेरे में, एक छोटी सी खिड़की से। बीरबल चीखे, रुको, अब दिख गए तुम। सैनिक दौड़े और उस आदमी को पकड़ लिया। तीसरा भाग, जासूस का कबूलनामा। वो आदमी कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि फारस का एक विशेष प्रशिक्षित जासूस था। वो महल के एक पुराने नौकर का बेटा था, जिसने बचपन में ही महल की परछाइयां, छुपे रास्ते और छेद पहचान लिए थे। वो कबूतरों को प्रशिक्षित करके दस्तावेज बाहर पहुंचाता था। लेकिन उसकी एक गलती, इत्र की खुशबू, ने उसे पकड़वा दिया। बीरबल बोले, जिसे दुनिया अदृश्य कहती रही, वो एक कबूतर की उड़ान और एक धागे से दिख गया। यही तो है बीरबल की नजर। चौथा भाग, दरबार में न्याय। अगले दिन दरबार में जासूस को पेश किया गया। बीरबल ने पूरी कहानी बताई। सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, अगर तुम न होते तो क्या होता? बीरबल बोले, जहांपनाह, राज्य की रक्षा तलवार से नहीं, सजगता और चतुराई से होती है, और यही मेरा धर्म है। अकबर ने उस दिन बीरबल को राजबुद्धिवीर की उपाधि दी और उसे अपनी सबसे भरोसेमंद गुप्त सुरक्षा योजना का प्रमुख बना दिया। सीख, जो आंखों से छिपा है वो दिमाग से पकड़ में आता है, और जहां बीरबल जैसा बुद्धिमान हो वहां कोई भी दुश्मन ज्यादा देर छुप नहीं सकत। बादशाह अकबर के शासन में हर तरफ अमन और तरक्की थी, मगर जहां समृद्धि होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। दक्षिण दिशा में एक राज्य था, गोलकुंडा, जिसका नवाब अकबर से मन ही मन जलता था। उसने तय किया, मैं अकबर को सीधे नहीं हरा सकता, मगर उसके दरबार में भ्रम फैला सकता हूं। और इसके लिए उसने रची एक ऐसी योजना जो 7 परतों में छुपी थी, हर परत के पीछे एक झूठ, एक चेहरा और एक उद्देश्य। परत 1, नकली संत का प्रवेश। एक दिन दरबार में एक साधु आया, सफेद वस्त्र, लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन और मुख पर तेज। उसने कहा, मुझे स्वप्न आया है कि अकबर की कुंडली में एक बड़ा दोष है।
अगर इसे न सुधारा गया तो 3 महीने में उनका राजपाट छिन जाएगा। अकबर चौंक गए। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल चुप थे। उनकी आंखें संत के पैरों की ओर थीं, जहां एक चूड़ीदार जूते की रेखा छिपाने की कोशिश की जा रही थी। परत 2 अशुभ संकेत। अगले दिन शाही बाग में एक पेड़ अचानक जल उठा। फिर एक कबूतर दरबार के ऊपर मरा हुआ गिरा। फिर खजाने की गिनती में 4 थालियां कम पाई गईं। महल में अफवाह फैल गई, कुछ बड़ा अनिष्ट होने वाला है। बीरबल मुस्कराए। यह तो बहुत अच्छे से रची गई स्क्रिप्ट लगती है। परत 3 असली नकली को पहचानो। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, उस संत को एक रात के लिए गुप्त महल में रखा जाए, वहां कोई व्यक्ति उसके पास न जाए। राजा ने आदेश दिया। अगली सुबह पता चला संत गायब है। सैनिकों ने खोजा तो संत एक छिपे हुए सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो संत नहीं, एक अभिनेता था, गोलकुंडा दरबार का सबसे बड़ा नट। परत 4 बहरूपिया जासूस। अब बीरबल सतर्क हो गए। उन्होंने गुप्त रूप से दरबार में हर नए आगंतुक की निगरानी शुरू की। 3 दिन बाद एक बहरूपिया पकड़ा गया, जो कभी दरबारी बनता, कभी हलवाई, कभी संगीतकार। उसके पास से मिली एक चिट्ठी। दरबार के माहौल को अशुभ बनाओ, बीरबल को शक के घेरे में लाओ, और जैसे ही बादशाह डगमगाए, उन्हें संधि के लिए मजबूर करो। परत 5 बीरबल को फंसाने की कोशिश। अब अगला वार बीरबल पर था। एक गुप्त अफवाह उड़ाई गई, बीरबल गोलकुंडा के दरबार से सोने के सिक्के ले रहा है। यह बात धीरे धीरे अकबर तक पहुंचाई गई। अकबर परेशान हो गए, लेकिन बीरबल से कुछ न बोले। बीरबल को हवा लग चुकी थी। परत 6 बीरबल का जाल। बीरबल ने राजमहल के गुप्त तहखाने में नकली खजाना रखवाया और खबर उड़ाई कि उसमें राजाओं की गुप्त मुद्राएं हैं। रात को एक नकाबपोश वहां पकड़ा गया। उसके पास से गोलकुंडा के सिक्के और एक विशैला पत्र मिला। अब अकबर को पूरा यकीन हो गया कि बीरबल बेगुनाह हैं और षड्यंत्र कोई और रच रहा है। परत 7 अंतिम पर्दा उठाया गया। बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, जहां पनाह, यदि आप इजाजत दें तो मैं उस असली मास्टरमाइंड को दरबार में पेश कर सकता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने अपने सिपाहियों को संकेत किया। पेश किया गया गोलकुंडा दरबार का दूत, जो महीनों से राजनयिक मेहमान बनकर महल में रह रहा था। उसके पास से मिले 7 गुप्त नक्शे, चिट्ठियां और कोडित योजनाएं। अंतिम न्याय। अकबर बोले, तुम्हें शांति का दूत बनकर आना था और तुम षड्यंत्रकारी निकले। बीरबल बोले, झूठ चाहे 7 परतों में छिपे, सच्चाई उसे एक सांस में नंगा कर देती है। गोलकुंडा के दूत को बंदी बनाया गया और बादशाह ने वहां संदेश भिजवाया, अगर युद्ध चाहते हो तो मैदान में आओ। चालाकियां यहां नहीं चलती, यहां बीरबल हैं। अंतिम दृश्य, बीरबल की जय जयकार। अकबर ने बीरबल को सप्तचाल भेदी की उपाधि दी और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि तलवार से भी पैनी है और इस राज्य का असली कवच भी। सीख। जब झूठ 7 परतों में आता है तो बीरबल उसे एक नजर से आर पार कर देता है। बीरबल और जंगल के राजा की परीक्षा। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, हम जल्द ही अपनी सेना के साथ दक्षिणी सीमा पर यात्रा करेंगे और बीरबल, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भरी। ये कोई युद्ध यात्रा नहीं थी, बल्कि एक गुप्त मिशन, जिसमें जंगलों के बीच बसे एक दुर्गम क्षेत्र में नए रास्तों की खोज होनी थी। अगले दिन शाही काफिला दिल्ली से रवाना हुआ। बीरबल, अकबर, सिपाही, घोड़े, हाथी, रसोई, सब कुछ साथ। रास्ता कठिन था, जंगल घना होता गया
और एक दिन जब सब आराम कर रहे थे, बीरबल अचानक लापता हो गए। भाग 1। जब बीरबल जंगल में खो गया। बीरबल एक पुराने बांस के पुल पर चल रहे थे, तभी नीचे की लकड़ी टूट गई और वो नीचे गिर पड़े, सीधे एक गहरी घाटी में। जब उन्होंने होश संभाला तो चारों ओर ऊंचे पेड़, लताएं और पशु पक्षियों की आवाजें थीं। वो जंगल के भीतर थे और अकेले। अचानक उन्होंने देखा सामने एक हाथी जिस पर बाघ बैठा था और उसके पीछे बंदरों की एक फौज। बीरबल डर नहीं हुए, बल्कि मन ही मन बोले, लगता है अब मेरा दरबार नहीं, जंगल की अदालत चलेगी। भाग 2। जानवरों का जंगल दरबार। बीरबल को बाघ ने अपनी गुफा में बंदी बनाया और कहा, हम इस जंगल के राजा हैं और तुम हमारे इलाके में बिना अनुमति घुसे हो। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मैं स्वयं भी एक दरबार का मंत्री हूँ, न्याय में विश्वास रखता हूँ। मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए। बाघ ने कुछ सोचा और फिर पूरे जंगल को इकट्ठा किया। लोमड़ी, भालू, मोर, सांप, गीदड़ सब एकत्र हुए। जंगल में दरबार लगा। बाघ बोला, इस मानव ने हमारे क्षेत्र में घुसपैठ की है, क्या इसे दंड दिया जाए? लोमड़ी बोली, दंड तो बनता है, मगर पहले इसकी बुद्धि की परीक्षा भी हो। अगर ये हमारी 3 कठिन पहेलियों का उत्तर दे दे तो इसे छोड़ दिया जाए। बीरबल ने सिर हिलाया, मान्यवर, 3 नहीं, चाहे तो 7 पहेलियां पूछ लीजिए, मेरी अक्ल थकती नहीं। भाग 3। 7 जंगली पहेलियां। पहेली 1। भालू की। मैं ठंडी में नींद लेता हूँ, गर्मी में शहद चुराता हूँ, पर जब कोई शिकार करता है तो मैं खड़ा होकर मुकाबला करता हूँ। बताओ कौन? बीरबल, भालू महाराज, यह तो स्वयं आप ही हैं। सभी जानवर हंस पड़े। पहेली 2। मोर की। मैं नाचता हूँ, लेकिन बारिश से पहले। न मुझे कोई सिखाता है, न मैं किसी से डरता हूँ। बताओ क्यों? बीरबल, क्योंकि आप प्रकृति के संकेतक हैं, बारिश की अनुभूति आपके शरीर में कंपन से होती है। मोर ने गर्व से सिर झुकाया। पहेली 3। सांप की। मैं बिना पाँव के चलता हूँ, बिना हाथ के पकड़ता हूँ और बिना आवाज के मारता हूँ। मैं कौन? बीरबल, आप सांप हैं, मगर एक बुद्धिमान प्राणी जो बिना शोर के शिकार करता है। सांप ने भी अपनी फुफकार को रोक लिया। पहेली 4। लोमड़ी की। मैं चालाक हूँ, मगर डरपोक नहीं। मैं शेर से बचता हूँ, मगर मूर्ख से नहीं। मैं कौन? बीरबल, आप लोमड़ी हैं, जो हमेशा चतुराई से रास्ता निकालती है। लोमड़ी चौंकी, इसे कैसे पता चला मैं मूर्खों से डरती नहीं। पहेली 5। तोते की। मैं बोलता हूँ पर अपनी भाषा नहीं, उड़ता हूँ मगर पिंजरे से डरता हूँ। बताओ मैं क्या चाहता हूँ? बीरबल, आप स्वतंत्रता चाहते हैं, जैसे हर जीव चाहता है। तोते ने बीरबल को मन से अपना मित्र मान लिया। पहेली 6। बंदर की। मैं सबसे चंचल, सबसे फुर्तीला, मगर जब कोई मुझे पकड़ना चाहे तो खुद गिर जाता है। क्यों? बीरबल, क्योंकि आप जंगल के सबसे तेज खिलाड़ी हैं, मगर जो आपको पकड़ना चाहे वो अपनी ही चाल में फंसता है। बंदर ने तालियां बजाईं। पहेली 7। बाघ की। मैं जंगल का राजा हूं, मगर मैं डरता हूं सिर्फ एक चीज से, वो क्या? बीरबल, धीरे से, आप न्याय से डरते हैं। अगर कोई आपकी शक्ति को चुनौती दे, लेकिन तर्क से, तो आपको भी झुकना पड़ता है। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। भाग 4। बीरबल बना जंगल का न्यायाधीश। बाघ ने कहा, मानव, तू चतुर है, न्यायप्रिय है और निडर भी। मैं तुझे दंड नहीं, सम्मान देना चाहता हूँ। बीरबल को अगले 7 दिनों तक जंगल के विवाद सुलझाने के लिए नियुक्त किया गया। बंदर और तोते की लड़ाई,
सांप और नेवले का झगड़ा, भालू और हाथी के खाने का झगड़ा, सब में बीरबल ने ऐसी सूझबूझ से निर्णय दिए कि जानवरों का विश्वास जीत लिया। भाग 5 जंगल से वापसी। एक सप्ताह बाद अकबर के सिपाही बीरबल को खोजते हुए पहुंचे। बीरबल जब लौटे तो अकबर ने पूछा, क्या तुम भयभीत हुए थे जंगल में? बीरबल बोले, जहां इंसानों के दिलों में लोभ हो वहां डर लगता है, लेकिन जहां जानवरों के दिलों में न्याय हो वहां डरने की जरूरत नहीं होती। अकबर हंस पड़े। अंतिम सीख। बुद्धि केवल मनुष्यों के दरबार में नहीं चलती, अगर वो सच्ची हो तो जंगल में भी राज करा सकती है। बीरबल और जादुई खजाना। दिल्ली की हवा में सावन की भीनी भीनी खुशबू थी। मुगल सम्राट अकबर का दरबार गुलाब और चंदन की महक से महक रहा था। हर तरफ हरियाली, फव्वारों की छप-छप और शाही बाजों की धुन गूंज रही थी। लेकिन आज सम्राट अकबर थोड़े परेशान लग रहे थे। बीरबल कहाँ है? अकबर ने एक नौकर से पूछा। हुजूर, वे अभी आने ही वाले हैं, नौकर ने झुककर कहा। जैसे ही अकबर ने गहरी सांस ली, बीरबल हल्के मुस्कान के साथ दरबार में दाखिल हुए। जहां पनाह को मेरा सलाम, बीरबल ने कहा। बीरबल, आज तुमसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब देना आसान नहीं होगा, अकबर ने गंभीरता से कहा। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, कठिन सवालों का जवाब ही तो मेरी मजबूती है। बीरबल, एक सप्ताह पहले मेरे शाही बाग में खुदाई हो रही थी। वहां एक पुरानी मिट्टी की दीवार के पीछे से एक बक्सा निकला। उस बक्से में एक चिट्ठी थी और एक मानचित्र। चिट्ठी में लिखा था, जो इस नक्शे को समझ लेगा वही पाएगा एक जादुई खजाना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या यह धोखा है या सच। बीरबल ने वह चिट्ठी और नक्शा ध्यान से पढ़ा। नक्शा किसी रहस्यमय स्थान की ओर इशारा कर रहा था, जहां नदी उल्टी बहती है, जहां पेड़ दिन में रोशनी छोड़ते हैं और जहां जमीन खुद सवाल पूछती है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। जहां पनाह, मुझे यकीन है कि यह कोई साधारण बात नहीं। मुझे आज्ञा दें, मैं इस रहस्य की तह तक पहुंचूं। अकबर ने इजाजत दे दी और साथ में 2 सिपाही और राजगुरु को भी भेजा। लेकिन राजगुरु बीरबल से जलते थे, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वह इस मिशन को असफल करेंगे। यात्रा की शुरुआत। बीरबल, राजगुरु और 2 सिपाही दिल्ली से निकले। पहले दिन ही उन्हें अजीब नज़ारे दिखने लगे। एक गांव में लोग अपने पांव उल्टे करके चलते थे, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती। दूसरे गांव में लोग हवा में तैरते दिखाई दिए। तीसरे दिन बीरबल ने देखा कि नक्शे में एक जगह को प्रश्नभूमि कहा गया था। यह वह जगह थी जहां ज़मीन अपने आगंतुकों से सवाल करती थी। जैसे ही बीरबल वहां पहुंचे, ज़मीन से आवाज आई। सपनों का कोई रंग नहीं होता, लेकिन वे इंसान के सबसे करीब होते हैं। बताओ, क्या तुम अपने सपने को पहचान सकते हो? राजगुरु घबरा गए। उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन ज़मीन ने उन्हें वापस फेंक दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सपने आंखों से नहीं, दिल से देखे जाते हैं। मैं अपने दिल की आवाज को पहचानता हूं। ज़मीन ने धीरे से कांपते हुए रास्ता खोल दिया। जादुई वन और बातूनी पेड़। अगले पड़ाव पर उन्हें एक जंगल मिला जहां पेड़ आपस में बातें करते थे। एक वटवृक्ष ने कहा, रुको, जो हमारे सवालों का जवाब देगा वही आगे जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाया, पूछो हे वटवृक्ष, पहला पेड़, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल, मेरी समझ। दूसरा पेड़, अगर तुम्हें जीवन भर एक ही चीज चुननी हो तो वह क्या होगी? बीरबल, ईमानदारी। तीसरा पेड़, सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? बीरबल, जब कोई कहता है कि वह सब जानता है। पेड़ों ने हंसते हुए रास्ता खोल दिया।
राजगुरु जल भून रहे थे। उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए बीरबल की पगड़ी में चुपके से एक सांप डाल दिया ताकि वह डर जाएं। लेकिन बीरबल को जब सांप मिला तो उन्होंने उसे बड़े प्यार से उठाया और पेड़ के पास रख दिया। तुम्हारे जैसे जीव भी इस धरती के हिस्से हो, बीरबल ने कहा। तभी पेड़ बोला, बीरबल, दया और साहस को एक साथ निभाना सिर्फ तुम्हारे बस की बात है। उल्टी बहने वाली नदी और अंतिम द्वार। अब केवल एक पड़ाव शेष था, उल्टी बहने वाली नदी। यह नदी सचमुच ऊपर की ओर बह रही थी। राजगुरु ने सोचा बीरबल अब फंस गया। लेकिन बीरबल ने नदी के किनारे बैठकर सोचना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि किनारे पर कुछ पत्ते उल्टी दिशा में तैर रहे थे। उन्होंने एक छोटा सा नौका बनाया और उसी दिशा में बहाव के विरुद्ध चलाया। आश्चर्यजनक रूप से नौका आगे बढ़ने लगी। बीच नदी में उन्हें एक द्वार दिखाई दिया, स्वर्ण द्वार। द्वार के पास लिखा था, सच्चाई की परीक्षा यह नहीं कि तुम क्या जानते हो, बल्कि यह कि तुम क्या छोड़ सकते हो। बीरबल ने अपने सारे गहने, तलवार और शाही पहचान छोड़ दी। दरवाजा खुला और सामने था वह जादुई खजाना। खजाने का रहस्य। खजाना कोई सोना चांदी नहीं था। वहां कई प्राचीन पांडुलिपियां थीं, ज्ञान की पुस्तकें और एक तख्ती जिस पर लिखा था, जो इस खजाने तक पहुंचा वह सबसे अमीर है, क्योंकि वह खुद को जान गया। राजगुरु चिल्लाए, यह धोखा है। हमें तो सोना चाहिए था। बीरबल मुस्कराए, राजगुरु, जो धन ज़ेहन को मिले वह कभी चोरी नहीं होता। यही सच्चा खजाना है। अंतिम मोड़, दरबार में वापसी। दिल्ली लौटने पर अकबर ने पूछा, तो क्या तुमने जादुई खजाना पाया, बीरबल? बीरबल ने पूरी यात्रा सुनाई। उन्होंने वह तख्ती अकबर को दी। अकबर मुस्कराए, बीरबल, सच में तुम मेरे सबसे कीमती रत्न हो। यह ज्ञान का खजाना पूरे साम्राज्य की दौलत से बढ़कर है। राजगुरु को अकबर ने कुछ दिन के लिए प्रवचन पर भेज दिया ताकि वो समझ सकें कि ज्ञान का मूल्य क्या होता है। बीरबल फिर से मुस्कराए और दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल और समय का आईना। दिल्ली की चटक धूप वाले दिन में लाल किले के भीतर बैठा अकबर दरबारियों से उबा सा दिख रहा था। फव्वारे चल रहे थे, सुरबहार की मीठी धुन दरबार को सजाए हुए थी, लेकिन सम्राट का मन नहीं लग रहा था। आज कुछ अलग हो जाए, बीरबल, अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा। जहां पनाह, आज ही कुछ ऐसा होगा जिसे आप जीवन भर याद रखेंगे, बीरबल ने मुस्कुराकर कहा। अकबर की आंखें चमक उठीं, तो फिर शुरू करो बीरबल, आज दरबार में नया क्या लाए हो? बीरबल ने अपने झोले से एक पुराना धूल लगा आईना निकाला और कहा, यह है समय का आईना। दरबारी हंस पड़े। मंत्री खड़खड़ाया, आईना और समय? बीरबल भी अब जादूगर बन गए हैं क्या? यह कोई साधारण आईना नहीं है, बीरबल बोला, जो भी इसमें देखेगा वह अपने भविष्य का एक दृश्य देखेगा। अब पूरी सभा शांत हो गई। अकबर की जिज्ञासा चरम पर थी। उन्होंने इशारा किया, पहले तुम ही देखो, बीरबल। बीरबल ने मुस्कुराकर आईने को देखा और फिर बोला, मैंने खुद को देखा, लेकिन मेरे आसपास कोई था ही नहीं। शायद मैं दूर किसी राज्य में था, जहां मैं अकेला लेकिन संतुष्ट था। अकबर बोले, अब मैं देखूंगा। जैसे ही अकबर ने आईने में झांका, उनका चेहरा बदलने लगा। कुछ पल में उन्होंने आंखें हटा लीं। मैंने देखा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मेरे पास वो लोग नहीं थे जो मुझे आज घेरे रहते हैं। बस एक चेहरा था, बीरबल का। अब सारे दरबारी हैरान थे। सभी एक एक करके उस आईने में झांकना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर आईना वापस झोले में रख लिया। बीरबल, ये क्या खेल था? अकबर ने पूछा।
बीरबल बोला, जहां पनाह, ये आईना असली नहीं है, लेकिन इसकी ताकत लोगों की कल्पना और डर है। जब हम भविष्य सोचते हैं, हम वही देखते हैं जिससे हम डरते हैं या जिसकी हमें सबसे ज्यादा चाह होती है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बातों में सच में जादू है। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई थी कि राजा विजयपाल का दूत दरबार में घुस आया। महाराज, हमारे राज्य से एक अनोखी धातु की खबर आई है जो समय के साथ बदलती है। बीरबल के कान खड़े हो गए। क्या ये किसी पुराने आईने से बनी है? हाँ, दूत बोला, और कहा जा रहा है कि ये धातु प्राचीन समय के ऋषियों द्वारा बनाई गई थी। यह आईना नहीं, समय का द्वार है। अब बीरबल और अकबर दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। यात्रा की शुरुआत। बीरबल, अकबर, दो रक्षक और वह दूत एक खास अभियान पर निकल पड़े। रास्ते में बीरबल ने एक मजेदार बात कही, जहां पनाह, अगर वक्त सच में बदलता है तो कल का राजा शायद आज का जोकर हो। अकबर हंसते हंसते बोले, तो कल का बीरबल शायद आज का सम्राट हो। अगर आप इजाजत दें तो अभी बन जाऊं, बीरबल ने आंख मारी। सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। समय का रहस्यमय द्वार। वो एक गुफा में पहुंचे जहां दीवार पर पुरानी लिपि में लिखा था, जो सत्य को नहीं जानता वह समय को नहीं समझ सकता। भीतर एक विशाल कमरा था जिसमें बीचों बीच चमकदार धातु से बना एक अजीब अंडाकार आईना रखा था। बीरबल ने सबसे पहले उसमें झांका और गायब हो गया। अकबर घबरा गए। बीरबल। आईना चमका और अब उसमें बीरबल का चेहरा दिखा, लेकिन वो एक अलग जमाने में था। चारों तरफ लोग पुराने वस्त्रों में थे और बीरबल किसी राजा की तरह बैठा था। अब अकबर ने साहस करके झांका और वो भी गायब हो गए। भविष्य की दुनिया में बीरबल और अकबर दोनों ने खुद को एक अजीब नगरी में पाया, जहां लोग हवा में उड़ रहे थे, समय को एक कंगन से माप रहे थे और किताबें हवा में तैर रही थीं। एक व्यक्ति ने आकर कहा, स्वागत है 2125 के भारत में। आप दोनों हमारे इतिहास पुरुष हैं। बीरबल बोला, इतिहास पुरुष? पर हम तो आज के ही हैं। उस व्यक्ति ने एक स्क्रीन पर उन्हें दिखाया, उनके नाम पर स्कूल, पुस्तकें और यहां तक कि एक फिल्म बनी हुई थी, बीरबल, टाइम ट्रैवलर जीनियस। अकबर बोले, यह तो बहुत शानदार है, लेकिन हमें वापसी का रास्ता चाहिए। समय की परीक्षा। एक रोबोटिक संत ने कहा, आप केवल तब लौट सकते हैं जब 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे, वह भी भविष्य की दृष्टि से। प्रश्न 1, भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होगा? बीरबल, आलस्य। मशीनें काम करेंगी पर मनुष्य सोचने से थक जाएगा। प्रश्न 2, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या होगा? बीरबल, वो सोचेगा कि तकनीक से वह अमर हो गया है। प्रश्न 3, क्या समय को जीता जा सकता है? बीरबल, नहीं, लेकिन समझा जरूर जा सकता है। बिजली की चमक के साथ आईना फिर सक्रिय हुआ। वापसी और निष्कर्ष। दोनों जैसे ही लौटे, दरबारियों ने उन्हें घेर लिया। बीरबल, तुम कहाँ थे? तंबोलची ने पूछा। बीरबल बोला, हम भविष्य में गए थे और तुम वहीं पर भी खाली बैठे थे। सब हंस पड़े। अकबर बोले, अब समझ आया, समय का सबसे बड़ा आईना है हमारा वर्तमान। अगर हम उसे सजाएं तो भविष्य खुद चमकेगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं तो कहता हूं, भविष्य की चिंता बाद में करिए, पहले इस समय में मिठाई बांटिए। और फिर हुआ जश्न, हंसी, ठहाके और दरबार में गूंज उठा एक ही नाम, बीरबल जिंदाबाद। समाप्त। बीरबल और समय का आईना। दिल्ली के लाल किले में गर्मियों का दिन था,
लेकिन सम्राट अकबर के दरबार में हवाओं की नमी और फव्वारों की ठंडी छाव से वातावरण सुखद था। उस दिन सम्राट किसी कारणवश थोड़े बोरियत में थे। उन्होंने ऊँघते हुए कहा, आज कुछ अलग हो बीरबल। बीरबल, जो हमेशा तैयार रहते थे कुछ नया करने को, मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, आज का दिन इतिहास में दर्ज हो सकता है, अगर आप चाहें। अकबर की आंखें चमक उठीं। बोलो बीरबल, क्या लाए हो आज? बीरबल ने अपने झोले से एक पुराना धूल-धूसरित आईना निकाला और बोला, यह है समय का आईना। समय का आईना? मंत्री अब्दुल रहमान हंस पड़ा। बीरबल, अब तांत्रिक बन गए क्या? यह कोई सामान्य आईना नहीं है, बीरबल ने कहा। जो भी इसमें देखेगा उसे अपने भविष्य की एक झलक मिलेगी। अब दरबार में सन्नाटा था। हर कोई चौंक गया था। अकबर बोले, पहले तुम ही देखो। बीरबल ने मुस्कुराकर झांका और फिर आंखें बंद कर लीं। मैंने खुद को देखा, बहुत शांत, एक बड़े ग्रंथालय में, ज्ञान से घिरा हुआ, लेकिन अकेला। अब अकबर की बारी थी। उन्होंने आईने में झांका और कुछ पल बाद चौंक गए। वे बोली न सके। फिर गहरी सांस लेकर बोले, मैंने खुद को देखा, एक बूढ़े राजा की तरह। बहुत कुछ था पास, लेकिन दरबार का कोलाहल नहीं था। बस एक चेहरा था, बीरबल का। अब हर दरबारी उस आईने में झांकना चाहता था, लेकिन बीरबल ने तुरंत आईना झोले में रख लिया। यह क्या मजाक है? बीरबल, अकबर ने पूछा। जहांपनाह, यह आईना असली नहीं है, लेकिन इसकी ताकत हमारी सोच और कल्पना में है। जब कोई इस आईने में देखता है तो वह अपने डर और इच्छाओं को देखता है। अकबर हंस पड़े। लेकिन तभी दरबार में एक दूत घुसा। महाराज, पड़ोसी राज्य विजयगढ़ में एक अद्भुत धातु मिली है, जिससे बना आईना भविष्य बदलता है। बीरबल चौकन्ने हो गए। क्या वह किसी पुरातन ग्रंथ में वर्णित धातु है? हाँ, दूत ने कहा। लोग कहते हैं यह ऋषियों द्वारा बनाई गई कालमणि धातु है। अकबर ने तुरंत यात्रा की आज्ञा दी। बीरबल, अकबर, दो रक्षक और दूत एक अभियान पर निकल पड़े। रहस्यमयी द्वार। विजयगढ़ के जंगलों में एक पुरानी गुफा के भीतर दीवार पर लिखा था, जो सत्य को नहीं जानता वह समय को नहीं समझ सकता। भीतर एक गोलाकार कक्ष था, जहां बीचों बीच रखा था एक अजीब आईना, जो नीली आभा से चमक रहा था। बीरबल सबसे पहले झांके और गायब हो गए। अकबर घबरा गए और झांकते ही वे भी गायब हो गए। भविष्य की दुनिया। दोनों को होश आया तो वे एक चमचमाती नगरी में थे। आकाश में गाड़ियां उड़ रही थीं, लोग कलाई पर घड़ी की तरह वक्त मोड़ रहे थे और ज्ञान हवा में तैर रहा था। एक व्यक्ति उनके पास आया। स्वागत है 2125 में। आप दोनों हमारे इतिहास पुरुष हैं। अकबर और बीरबल हैरान थे। उन्होंने देखा कि वहां उनकी मूर्तियां थीं, किताबें लिखी गई थीं और एक फिल्म चल रही थी। बीरबल, टाइम ट्रैवलर जीनियस। अकबर बोले, पर हम तो सिर्फ आईने में झांके थे। अब उन्हें वापसी का रास्ता चाहिए था। समय की परीक्षा। एक रोबोट संत आया और बोला, वापसी के लिए 3 प्रश्नों का उत्तर दो। प्रश्न 1, भविष्य का सबसे बड़ा खतरा क्या है? बीरबल, आलस्य। तकनीक सब कुछ कर देगी, इंसान सोचना छोड़ देगा। प्रश्न 2, सबसे बड़ा भ्रम क्या होगा? बीरबल, कि हम अमर हो सकते हैं, सिर्फ मशीनों से। प्रश्न 3, क्या समय को जीता जा सकता है? बीरबल, नहीं, लेकिन उसे समझकर सही दिशा में चल सकते हैं। तभी एक जोर की चमक हुई और दोनों फिर से अपने समय में लौट आए। वापसी और निष्कर्ष। दरबार में सब हैरान थे। अकबर ने कहा, हमने भविष्य देखा। वहां हम थे,
लेकिन जैसे अब हैं, हंसते हुए, सीखते हुए और सबसे ज्यादा बीरबल के साथ। बीरबल बोले, जहां पनाह, समय का आईना हमें यह सिखाने आया था कि भविष्य हमारे हाथ में नहीं, लेकिन आज का कर्म हमारे वक्त की दिशा तय करता है। और फिर पूरे दरबार में मिठाइयाँ बंटी, ढोल बजे और बीरबल को एक नया नाम मिला, समयवीर बीरबल। समाप्त। बीरबल और बोलता हुआ खजाना। दिल्ली के लाल किले में उस दिन कुछ अजीब हुआ। सुबह सुबह ही एक बूढ़ा साधु दरबार में आया। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी, माथे पर भभूत, और उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे उसमें सैकड़ों सालों का राज छुपा हो। महाराज अकबर को मेरा प्रणाम, उसने कहा। मैं कालगुप्त नामक एक प्राचीन साधु हूँ। मैं आपके पास एक रहस्य लेकर आया हूँ, बोलता हुआ खजाना। दरबारियों की हंसी छूट गई। खजाना भी कभी बोलता है क्या? सेनापति ने मुंह बिचकाया। लेकिन बीरबल चुपचाप उस साधु की आंखों में देख रहा था। अकबर ने पूछा, क्या कहता है वो खजाना? साधु बोला, वह कहता है कि उसे सिर्फ कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही छू सकता है। मूर्ख व्यक्ति अगर उसे छुएगा तो वह गायब हो जाएगा। अब दरबार में सन्नाटा था। अकबर बोले, हम कैसे जाने कि वह खजाना सच में है? मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन उसे पाने के लिए दिमाग की तलवार चाहिए। साधु ने बीरबल की ओर देखा। अकबर मुस्कराए, तो फिर बीरबल, तैयार हो जाओ, खजाने की खोज शुरू करो। अध्याय 1, 7 रहस्यमयी संकेत। साधु ने बीरबल को 7 संकेत दिए, जो पहेलियों की तरह थे। 1, जहां पानी हो लेकिन नदी न हो। 2, जहां दरवाजा हो लेकिन दीवार न हो। 3, जहां रास्ते हों लेकिन चलने वाला कोई न हो। 4, जहां शब्द हों लेकिन बोलने वाला न हो। 5, जहां सूरज हो लेकिन उजाला न हो। 6, जहां ताले हों लेकिन चाबी न हो। 7, जहां खजाना है बट ओनली द वाइज शैल नो। बीरबल मुस्कराया और बोला, यह तो नक्शा है, लेकिन कागज का नहीं, ज्ञान का। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल अकेले ही निकल पड़े उन संकेतों की गुत्थी सुलझाने। अध्याय 2, नक्शे की खोज। बीरबल सबसे पहले शहर की सबसे पुरानी पुस्तकालय में पहुंचे। पहली 4 पहेलियों का उत्तर वहीं मिल गया। जहां पानी हो लेकिन नदी न हो, नक्शा। जहां दरवाजा हो लेकिन दीवार न हो, नक्शा। जहां रास्ते हों लेकिन कोई चलता न हो, नक्शा। जहां शब्द हों लेकिन बोलने वाला न हो, किताब। बीरबल समझ गए कि खजाने तक पहुंचने के लिए किताबों की दुनिया से होकर गुजरना होगा। अध्याय 3, बोलता हुआ खजाना। 3 दिन बाद बीरबल एक पुरानी सुरंग में पहुंचे। वहां दीवारों पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि में लिखा था, जो सच बोले वही खजाना पावे। बीच में एक सोने का बक्सा था, जो कुछ बोल रहा था। तू कौन है? बक्सा बोला। बीरबल चौंक गए। ये सच में बोल रहा था। मैं बीरबल हूं। बक्सा बोला, तू क्या चाहता है? मैं चाहता हूं कि तू मेरे राजा के पास चल चले। बक्सा बोला, तो पहले मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दे। अध्याय 4, 3 आखिरी पहेलियां। पहेली 1, कभी बढ़ता है कभी घटता है, ना कोई पकड़ सका ना कोई रोक सका। उत्तर, समय। पहेली 2, बिना मुंह के बोलूं मैं, बिना कान के सुनूं मैं, जो समझे वह बुद्धिमान, जो डरे वह अज्ञानी। उत्तर, ज्ञान। पहेली 3, मुझे जितना बांटोगे मैं उतना ही बढ़ूंगा। उत्तर, खुशी सुख। बक्सा हंसने लगा। बीरबल, तू योग्य है। चल, मैं तेरे साथ चलता हूं। अध्याय 5, दरबार में धमाका। जब बीरबल वह बोलता हुआ बक्सा दरबार में लाए तो सारा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने पूछा, तुम सच में बोलते हो? बक्सा बोला, हाँ, लेकिन मैं सिर्फ बुद्धिमानों से बात करता हूँ।
अब मजा तब आया जब बक्सा दरबारियों से एक एक कर सवाल पूछने लगा। बक्सा, सेनापति, क्या तुम बता सकते हो कि तुम कितना जानते हो? सेनापति गर्व से, सब कुछ। बक्सा, झूठा। जो कहे कि सब जानता है वह कुछ नहीं जानता। दरबार में हंसी गूंज उठी। बक्सा, काजी साहब, आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं? काजी, सैकड़ों। बक्सा, तो क्या आपने खुद को पढ़ा है? काजी चुप हो गए। अब अकबर बोले, बीरबल, क्या ये खजाना सच में मूल्यवान है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये खजाना सोने से नहीं, ज्ञान, तर्क और हंसी से बना है। जो इस खजाने को अपनाए वह कभी गरीब नहीं रहेगा। अकबर ने उसी समय घोषणा की, अब हर शुक्रवार दरबार में बोलता खजाना सभा होगी, जहां हर कोई एक सवाल पूछेगा और खुद पर हंसेगा। अंतिम अध्याय, बीरबल की चालाकी। कुछ दिन बाद वो साधु फिर आया। तो क्या खजाना मिला? उसने पूछा। बीरबल मुस्कराए और बोले, मिला भी, और हमने उसका दरबार बना दिया। साधु हंस पड़ा। वह असल में कोई और नहीं, एक राजकीय जासूस था, जिसे अकबर ने भेजा था यह देखने की दरबार के बाहर कौन सबसे चतुर है। और बीरबल ने एक बार फिर सबको पीछे छोड़ दिया। समाप्त। बीरबल और भूतों का दरबार। एक बार बादलों से ढका हुआ दिन था। काला आकाश, हवाओं की सनसनाहट और किले में अजीब सी सरसराहट फैल रही थी। महाराज अकबर ने खिड़की से बाहर झांका और बोला, बीरबल, आज तो हवाओं में डर है। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, हो सकता है डर हवाओं में नहीं, किसी के इरादों में हो। इतने में एक गांव का मुखिया दौड़ता हुआ दरबार में आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। महाराज, हमारी बस्ती में एक भूतिया हवेली है। वहां हर रात आवाजें आती हैं, चीजें उड़ती हैं, और जो भी अंदर गया फिर कभी नहीं लौटा। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने कहा, तो इस रहस्य को सुलझाएगा कौन? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां भूत हों वहां अक्ल की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। मैं चलूंगा। अध्याय 1, भूतिया हवेली का रहस्य। बीरबल रात को अकेले ही निकल पड़े। पूरा गांव डर के मारे घरों में बंद था। हवेली दूर एक पहाड़ी पर थी, जहां रात में चमगादड़ उड़ रहे थे और खिड़कियां खुद ब खुद खुल बंद हो रही थीं। बीरबल ने जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला, एक जोरदार चीख सुनाई दी, कौन है जो हमारे इलाके में घुसा? बीरबल चौंके नहीं। उन्होंने धीरे से कहा, जो डर से नहीं, तर्क से चलता है। अंदर दीवारों पर हाथों के निशान थे, फर्श पर चूड़ी टूटने की आवाज और एक मटमैले कपड़ों में आकृति जो हवा में तैर रही थी। लेकिन बीरबल मुस्कराए। अध्याय 2, भूत या बहाना। रात भर बीरबल हवेली में रहे। सुबह वो मुस्कराते हुए बाहर आए। गांव वालों ने पूछा, क्या भूत ने आपको छोड़ा नहीं? बीरबल बोले, भूत तो कोई था ही नहीं, लेकिन भयानक चालाक लोग जरूर थे। फिर बीरबल ने दरबार में आकर पूरा भेद खोला। जहां पनाह, वो हवेली असल में एक गुप्त सुरंग की रखवाली कर रही थी, जिससे होकर कुछ दरबारी चोरी छिपे खजाना निकाल रहे थे। डर का माहौल बनाकर उन्होंने गांव वालों को दूर रखा। और वो भूत? अकबर ने पूछा। भूत असल में एक लंबा कपड़ा था, जिस पर रोशनी पड़ते ही वह तैरता हुआ दिखता था। हवा से खिड़कियां बंद होती और दीवारों पर किसी ने पेंट से हाथ के निशान बना दिए थे। और आवाजें? सुरंग के भीतर बांस की पनालियों से हवा गुजरती थी, जिससे सीटी जैसी आवाज आती थी। अकबर ठठाकर हंसे, वाह बीरबल, तुमने तो भूतों को भी मात दे दी। अध्याय 3, लेकिन असली भूत तो बाकी था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को बीरबल अपने कमरे में सो रहे थे, तभी एक सचमुच का भूत आ गया, सफेद कपड़ों में, हवा में तैरता हुआ।
बीरबल चौंके नहीं, बोले, कहो क्या काम है। भूत बोला, तुमने मेरे डर का मजाक उड़ाया। मैं असली हूं। बीरबल हंसे, अगर तू असली है तो एक सवाल का जवाब दे। पूछो, भूतों को डर किससे लगता है? भूत चुप। बीरबल बोले, बुद्धिमान से। और तुरंत उन्होंने हाथ में रखा दर्पण भूत की ओर किया। भूत गायब। सुबह बीरबल बोले, जहां पनाह, अब असली भूत भी भाग गया, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर अक्ल से लगता है। अंतिम अध्याय, भूतिया पुरस्कार। अकबर ने बीरबल को भूत बुद्धि महारथी की उपाधि दी और वो हवेली अब एक पुस्तकालय में बदल दी गई। अब वहां डर नहीं, ज्ञान फैलता है।